भागवत महापुराण, ये नहीं बोलना अपने में, प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय और 16वां श्लोक। तो पहले हम जो 16वां श्लोक है संस्कृत के शब्दों को बोलेंगे, आप सब पीछे बोलोगे। शुशुषो श्रवण में व्यस्त श्रद्धाधानस्य श्रद्धापूर्वक वासुदेव श्री वासुदेव की कथा संदेश। कथा में रुचि, रुचि लगाओ, सयाद संभव बन जाता है। महत सेवया, शुद्ध भक्तों की सेवा करके। विप्राह, हे द्विजगण, पुण्य तीर्थ, समस्त पापों से शुद्ध हुए भक्तों की निषेवनात्, सेवा से। श्लोक में स्वयं बोलूँगा, बोलने का प्रयास करूँगा। शुशुषो श्रद्धा दानस्य वासुदेव कथा रुचि स्थाना महत् सेवया विप्रः पुण्यतीता निषेवनात्। अनुवाद, अभी आप सब मेरे पीछे बोलो। हे दुजो, सारे क्यों नहीं बोलते आप? हे दुजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से श्री वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। बहुत ही जरूरी श्लोक है ये। भागवत में क्या कहा है? ये शुकदेव जो हैं परीक्षित महाराज को और अनेकों ऋषिगण वहाँ बैठे उनको कह रहे हैं, सब कोई कह रहे हैं, जो भक्त समस्त पापों से मुक्त, समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है। हम सब पापों से मुक्त नहीं हैं। हमारी बुद्धि काम क्यों नहीं कर रही? पाप हमारे सरों पर है। और पापों से मुक्त कौन होता है? जिनका प्रभाव सारी दुनिया पर पड़ जाता है, ये पापों से मुक्त है। उनकी सेवा करने से, इनकी सेवा, अब इनकी सेवा कैसे भाई करें? मूर्ति रूप में हम इनकी सेवा कर सकते हैं, इनको फूल अर्पण कर सकते हैं, इनके चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं, इनका गुणगान कर सकते हैं। महान सेवा हो जाती है। शुद्ध भक्तों की सेवा करने से जो पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से श्री वासुदेव की कथा, अब जब भक्तों की सेवा की जाती है, ऐसे भक्तों की सेवा, वासुदेव श्री कृष्ण की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। हमारी कथा में लगाव नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर शुद्ध भक्तों की कृपा नहीं है। हमारा लगाव किन में है? संसारिक बातों में, बेकार की बातों में, विषय विकारों में। आजकल क्या है? बच्चों का लगाव सिनेमों में है, दुनिया का गंद दिखाया जाता है, उनकी कोई रुचि नहीं। तो ये सब होने से हमारा भविष्य अंधकार में जा रहा है।
कलयुग के लोग सभी प्रयास यही कर रहे हैं अंधकार की ओर जाने के लिए। और धर्म है तो ये सनातन, सनातन धर्म जो सृष्टि की रचना से जिसकी शुरुआत हुई थी। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जब भगवान ने सृष्टि की रचना की, इसमें जो लोग आएंगे क्या करना है उनको, कहाँ से वो आए हैं, किस लिए आए हैं, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, वो मार्गदर्शन भगवान ने स्वयं किया। भगवान विष्णु, विष्णु कृष्ण एक ही है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान के द्वारा प्रणिपात किया गया है, यही धर्म है। बाकी कलयुग में किसी का कुछ मत है, किसी का कुछ मत है। एक हमारा ही परिवार का वो निरंकारी बन गया। तो एक बार मैं उसको मिलने गया तो वो अपना उसका जो बड़ा लीडर उसके पास ले आया। वो उसको कहता है बार बार, जो मेरा जान पहचान का था, इनको हमारे दर्शन कराओ। वो दर्शन नहीं कराया, चुप, बार बार कहे वो चुप। वो देखा क्या दर्शन कराए, दर्शन क्या कराते हैं वो, ये बीच में क्या है, ये दर्शन कुछ भी, ये मत। दुनिया पागल हो पड़ी है, लोग पागल हुए पड़े हैं। निरंकारी, ब्रह्म कुमारी, ब्रह्म कुमारी वो कहते हैं गीता का गायन शिव जी ने किया था, अपने घर से ही बना लिया। कोई लेख राज था सिंधी, उसने शुरू किया, उल्टे सीधे काम करने वाला था। लोग बुराइयों की तरफ जा रहे हैं, बड़ी वेग से जा रहे हैं। एक मत बताता है अनेकों, लेकिन देखो जो अच्छी आत्माएं हुई, अब जैसे गुरु नानक देव थे, सिख धर्म उन्होंने बनाया, सिख मतलब शिष्य बनाए। मैंने कल भी बताया था, उन्होंने एक कहा, एक कृष्ण सर्वदेवा देव देवत आत्मा, आत्मा वासुदेव से जो कोई जाने सो भ्यो, नानक ताको दास है सो ही निरंजन देव। कृष्ण जो हैं सब देवों के देव हैं, ये गुरु नानक देव कह रहे हैं। सच्चे संत हैं, उन्होंने सिख बनाए आगे अभी। और फिर सभी ने अभी जैसे 9 में पातशाह हुए गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह के पिता, 10 गुरु हुए। तो उन पर यवनों ने आक्रमण किया। कश्मीर में जब पंडितों को मार मार करके मुसलमान बनाया गया, आज जितने मुसलमान कश्मीर में सब हमारे भाई हैं, कन्वर्ट हुए हैं। जो कई तो मर गए बेचारे, कई डर के मारे धर्म बदल दिया। वो आए दिल्ली में और उन्होंने, गुरु तेग बहादुर तब थे दिल्ली में, शीशगंज गुरुद्वारा। सच्चे संत देखो कैसे होते हैं। अब उनको कहा महाराज ऐसा हो रहा है हमारे साथ, बड़ा अन्याय है। तो वो कहते हैं किसी महापुरुष की कुर्बानी की ज़रूरत है। ये जो पाप कर्म हो रहा है, किसी महापुरुष को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तब 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह साहब, वो 9 वर्ष के थे। उन्होंने बोला आपसे बड़ा महापुरुष और कौन है? पुत्र पिता को कह रहा है। वो क्या कद बुलाओ, उनको बोलो पहले हमारे गुरु को बनाओ मुसलमान। उनको कितना कष्ट दिया, शीशगंज गुरुद्वारा में उनका शीश उतार दिया, तत्ते तवे पर बैठाकर नीचे आग जला दी। उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। फिर 10वें पातशाह ने क्या कहा? उन्होंने कहा सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल द्वंद्व बाजे। खालसा मतलब प्योर, ये बजे हिंदू धर्म जगे। लेकिन आगे फिर बदल के
बदल दिया। तो जो अभी जैसे मोहम्मद साहब हुए, मोहम्मद साहब ने नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ, पहले मैंने कई बार बताया, कहते मैं मैसेंजर हूँ, उनका संदेश लेके आया हूँ। जीसस ईसाई बहुत बड़ा धर्म हुआ, उन्होंने नहीं कहा मैं खुदा हूँ, उन्होंने गॉड, मैं आई एम सन ऑफ गॉड। भगवान केवल कृष्ण ने कहा अपने आप को, कहा नहीं, अपना विराट रूप भी दिखाया अर्जुन को, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। जब वो माँ की गोद में ही थे, पूतना राक्षसी मारने आई उनको, उसने अपने स्तन पर जहर लगाया हुआ था, उसका स्तन भी पान किया और प्राण भी पी लिए भगवान ने। ये भगवान कृष्ण भगवान है। लेकिन हम जो कृष्ण के अनुयायी हैं नाम के, हम कुछ नहीं कर रहे। हमें देखो इस दुनिया में कुछ नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं, यहाँ से हमको निकाल दिया जाएगा। ये शरीर मिला है भगवान से मिलने के लिए। हमने, भगवान खुद भी कह रहे हैं, वो हमारे पिता हैं। भगवान गीता में कह रहे हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तद कुरुषव मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है मेरे के लिए कर, मेरे अर्पण कर, भगवान भी कह रहे हैं। तो ये सनातन धर्म ही धर्म है, बाकी मत मतांतर हैं। और सनातन में कहीं कहा है ये खाली हिंदुओं के लिए है? हम प्रार्थना करते हैं भगवान से क्या, सर्वे भवन्तु सुखिना, सारे सुखी हों। ये नहीं कहते सर्वे हिंदू सुखिना और बाकी सब दुखी ना, ऐसा कहते हैं ना। यही इतना प्रचार नहीं कर रहे। ये जो बैठे हुए हैं कृष्ण की देन है, ये हम लोगों को, हम लाभ नहीं ले पा रहे। इन्होंने सारी दुनिया को बता दिया, समझा दिया, अंग्रेजों को भी समझा दिया, बाकी लोगों की तो बात छोड़ो। तो भगवान की सेवा से जो है, शुद्ध भक्तों की सेवा से, इस समय के और भी शुद्ध भक्त होंगे भाई, मैंने तो यही देखे और इनका प्रभाव आप सबके सामने है। और कृष्ण बड़ी कृपा करके इनके चरणों में मुझे ले गए। मैं कहाँ का, ये कहाँ थे, ऐसा प्रबंध किया इन्होंने, इनसे मिले हम। तो यही जो कहा यहाँ, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, जो खुद पापों से मुक्त है, वो दूसरों को भी कर सकता है, दूसरों को भक्ति में लगा सकता है। उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसे भक्तों की सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से श्री वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। जब ऐसे संतों की सेवा करेंगे, कृष्ण की सेवा में हमारा लगाव उत्पन्न होगा। हम भगवान की सेवा करना चाहेंगे, भगवान के बारे में सुनना चाहेंगे। ये केवल भक्तों की कृपा से होगा। और याद रखो, इस समय के महान भक्त ये आपके सामने बैठे हैं। आगे कहा है प्रभुपाद जी ने, श्री जीव के बद्ध जीवन का कारण श्री भगवान से विरुद्ध विरोध है। दो प्रकार के जीव हैं, बद्ध जीव और मुक्त जीव। बद्ध जीव मतलब बंधे हुए, मुक्त में खुले। तो हमारे बंधन का कारण क्या है कि हम भगवान के विरुद्ध हो गए। स्वतंत्र हैं हम। मैंने पहले कई बार आपको बताया, अर्जुन को सारी गीता का ज्ञान दिया भगवान ने। आवाज़ सबको ठीक आ रही है? जब नहीं आ रही हो तो हाथ खड़ा कर दिया करो, मैं अपना मुंह से ही कर लूँ। भगवान ने गीता का अर्जुन को ज्ञान दिया। 18वें अध्याय में क्या कहा? इति ते ज्ञानम आख्यातम घूयाद घूय तरमया विमृश ये तत्शेषेन जथेच्छसि तथा कुरु। मैंने गीता का परम गोपनीय ज्ञान अर्जुन तेरे को दे दिया। अभी जैसी तेरी इच्छा है वैसे कर। भगवान ने ये नहीं कहा तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा, जैसी तेरी इच्छा। इसका क्या अर्थ हुआ?
जीव कर्म करने में स्वतंत्र हैं, भगवान स्वतंत्र हैं, वो जो चाहें करें, हम उनके बच्चे हैं, हमें भी स्वतंत्र। भगवान ऐसे हैं जैसे समुद्र, समुद्र कितना बड़ा है, बहुत बड़ा, और हम ऐसे हैं समुद्र से एक पानी का कतरा, कतरा कितना बड़ा है, जो कतरे में गुण है वो समुद्र में भी, समुद्र खारा, कतरा भी खारा, अंतर क्या है, समुद्र बहुत बड़ा, कतरा बहुत छोटा, हम उस कतरे की तरह हैं, हमें भी आंशिक स्वतंत्रता है, थोड़ी सी स्वतंत्रता है, हम उसका दुरुपयोग करते हैं। जो यहाँ सदगुरुदेव बता रहे हैं, जीव के बद्ध जीवन का कारण श्री भगवान के विरुद्ध विद्रोह है। हम खुद भगवान बनना चाहते थे, भगवान कोई नहीं बन सकता, भगवान केवल कृष्ण, ना किसी ने अपने आप को भगवान कहा। एक पौंड्रक नाम का राक्षस था, उसने 4 भुजाएं बना ली अपनी, पौंड्र नहीं था, कहता मैं विष्णु हूँ, मैं भगवान हूँ, कोई विष्णु नहीं है, और 4 भुजाएं उसकी, चक्कर, शंख चक्कर, भगवान ने उसको मार दिया, बताया सिद्ध के। तो हम लोग ईर्ष्या करते हैं, भगवान याद रखो हमारा दोष है ईर्ष्या। किसी ने प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद हम कैसे समझें कि मैं आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ रहा हूँ। प्रभुपाद कहते हैं 2 बातें, एक ईर्ष्या, दूसरा काम, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या हमको है, ये कम हो रही है, या काम विकार, स्त्री में भी भरा पड़ा है काम विकार, पुरुष में भी भरा पड़ा है, ये कम हो रहा है, समझो हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने भगवान से ईर्ष्या की, भगवान तो केवल कृष्ण है और कोई है ही नहीं, हमारा काम। तो भगवान कैसे हैं देखो, हमने जब ईर्ष्या की उनसे, भाई मैं भगवान बनना चाहता हूँ, भगवान कहते हैं अच्छा तेरी इच्छा भगवान बनने की, तू जाओ मृत्यु लोक में, यहाँ तो तुम्हें मेरे अधीन रहना पड़ेगा, वैकुंठ में, मृत्यु लोक में जाओ, कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। हम भटके हुए जीव हैं, जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए जीव हैं, बुद्धिहीन हैं, बुद्धि से मलिन हैं, और हम लोग कष्टों को भोग रहे हैं। ये भी ऐसे संत भगवान की कृपा, भगवान भी आते हैं, क्यों आते हैं, जब बिल्कुल धर्म जो समाप्त हो जाता है, भगवान ने कहा ना गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। खुद भी भगवान मृत्यु लोक में हम जो भटके हुए उनसे अलग हुए जीव हैं, बड़े पापी बन जाते हैं, बड़े दोषों में चले जाते हैं, तो भगवान, और भक्त भी होते हैं जो कि भक्त भी हैं, रह रहे हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए और भक्तों का सहयोग करने के लिए। परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा, विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कृत लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, पापी हैं, उनका विनाश करने के लिए भगवान आते हैं। तो हमें इससे पहले हमारे जीवन की लीला समाप्त हो, लीला ही नहीं जीवन समाप्त हो, लीला तो भगवान की होती है, जीवन समाप्त हो, हमें लग जाना चाहिए अपने दोषों को समाप्त करने में। दोष धीरे धीरे निकलेंगे, चुटकी बजाने से नहीं ना, जो दोष बन जाते हैं, घर कर जाते हैं, धीरे धीरे निकलते हैं। हमें लग जाना चाहिए नाम का सहारा लेकर, नाम का सहारा लेकर दोषों को निकालने में लगना चाहिए। इसलिए वो भजन गाया है ना, एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का,
एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। भजन बिना जीवन तेरा है पगले किस काम का। है पगले किस काम का। सहारा भगवान के नाम का। देखो हमने सहारे ले रखे हैं, किसी ने पत्नी का, किसी ने पति का, किसी ने बेटे का, किसी ने भी झूठे सहारे। जैसे कि दूसरे भजन में हम गाते हैं ना, ये जितने रिश्ते नाते हैं बस मरघट तक ही जाते हैं। फिर हंस अकेला करता कुछ बेचारा। फिर दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में कोई हमारा नहीं है। ये नाते रिश्ते खाली मरघट तक जहाँ शरीर का संस्कार होता है। जीवन काल में इन्हीं से चिपके हुए हम। जैसे प्राण निकले सब छोड़ देंगे। बेटे के प्राण निकले तो बाप छोड़ देगा, बाप के निकले बेटा छोड़ देगा, पत्नी के निकले तो पति छोड़ देगा, पति के निकले तो पत्नी छोड़ देगी। कोई काम आने वाले खाली भगवान हैं। तो जीवन काल में हमने अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना है, उनका भजन करना है। उनके भजन से क्या होगा? पहले शुद्ध भक्तों की कृपा, यहाँ आज के प्रसंग में शुद्ध भक्तों की कृपा मिलेगी तो भगवान की कथा में हमारी रुचि होगी, लगाव उत्पन्न होगा। जो बंदा अवस्था में है, जो बंधन में है, वो श्री भगवान के विरुद्ध विरोध करते हैं, विद्रोह करते हैं। विद्रोह विरुद्ध विद्रोह है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देव कहलाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो असुर कहलाते हैं, कुछ ये परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में असुरों का विशद वर्णन किया गया है। गीता में भगवान ने सब कुछ समझाया है, असुरों का वर्णन किया गया है। तो हम लोगों को पहले तो मैं ये निवेदन करूंगा, सबसे करता हूँ, इनकी सेवा करो। शुद्ध भक्त जिन्होंने ये मंदिर बनाया है, क्या कर रहा है? तो टिप टिप क्या लगा रखा है, आराम से नहीं बैठ सकता। ये मंदिर इन्होंने बनाया, इच्छा थी मंदिर बनाने की, भाई बड़ा मंदिर बने, पैसे पूसे कुछ नहीं थे। इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को प्रेरणा की, उससे बात की, हमारा बड़ा प्रेमी भी थे। मैंने कहा मंदिर बना, पैसे आए नहीं। कहते महाराज शुरू करो, पैसे आ जाएंगे। ऐसे पैसे शुरू किया, पैसे भी आते गए। और काम को देखने के लिए लखनऊ से कुंती माता को ले आए भगवान। कभी इनको 10 लाख चाहिए, कभी 20 लाख चाहिए, ऐसे ही चाहिए होता था ना। वो एक टेबल था, ड्रार था, मैंने देखो उसमें कितने, जितने पैसे चाहिए होते उसमें से मिल जाते थे। एक बड़ा चमत्कार से मंदिर बना है। और मैं कई बार कहता हूँ, फिर भी कह रहा हूँ, भक्ति, देखो भक्त होना आसान नहीं है। भक्त बनना, गुरु महाराज ने ये कहा है ना, ये मैंने आंदोलन स्थापित किया, दुनिया में केंद्र बनाए, अगर एक भी भक्त बन गया मेरा आंदोलन सफल है।
इतना कठिन है भक्त बनना। हम तो इनकी कृपा से ये चाहते हैं अब सभी भक्त बनो और भगवत प्राप्ति करो, भगवान के धाम में जाओ, इसलिए तुझे शरीर मिला है। तो कुछ व्यक्ति जो देव कहलाते हैं, हम भगवान का विद्रोह करने के कारण उनसे अलग हो गए हैं। जब भगवान से का विद्रोह किया, क्या विद्रोह किया? मैं भगवान हूँ। अब जैसे एक मैं आपको चंडीगढ़ की बात सुनाता हूँ। चंडीगढ़ में एक भक्त आता, उसका बेटा छोटा सा, तो कहते हमारे घर में आके क्या करता है ये? आसन पे बैठ जाता है छोटा सा, कहता पानी का गिलास रखो मेरे पास और सब मेरे को प्रणाम करो। वो गुरु बन जाता है वहाँ जाकर। बच्चे में भी क्या नकल ये कर रहा है। सेवक कोई नहीं बनना चाहता, सभी स्वामी बनना चाहते हैं। सेवक बनना बहुत कठिन है। अपने गुरु के ये सच्चे सेवक थे। 1922 में इनके गुरु ने इनको कहा, एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये जब पहले तो संतों को मिलते नहीं थे, कब संत कलयुग में पखंड है। इनके एक मित्र थे मलिक, उनके भी मैंने दर्शन किए हैं इनकी कृपा से ही बम्बई में। मलिक जो थे वो बड़े खास मित्र थे हमारे गुरु महाराज के। गुरु महाराज का नाम था अभय। कहा अभय एक संत आए हैं, चुल मेरे से उनका प्रवचन सुन। कहते आजकल के संत देखे हैं मैंने नहीं, ये विशेष है। वो कन्विंस करके गुरु महाराज को ले गया। किसके पास? हमारे दादा गुरु के पास, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके पास ले गया तो गुरु महाराज बैठ कर सुनने लगे। 23-24 साल उम्र होगी था वो गुरु महाराज की। तो उनकी बातों में इतना आकर्षण था, बड़े ध्यान से जो हैं गुरु महाराज सुन रहे हैं। उन्होंने उनको पहचान लिया और पहली भेंट में इन्होंने उनको पहचान लिया। गुरु महाराज को उनके गुरुदेव, हमारे दादा गुरुदेव कहते हैं, बुलाया पहली भेंट में कि तुम एक पढ़े लिखे नव युवक हो, तुम अंग्रेजी भाषी संसार में सनातन धर्म का प्रचार क्यों नहीं करते? वो प्रभावित हो गए उनसे पहली भेंट में। 1922 में कहा था, फिर बाद में दीक्षा ली, वो बात उन्होंने याद रखी। 1922 और 1965 तैयारी में लगे रहे। कितने साल हुए लगाओ हिसाब। ग्रंथ लिखे, अनुवाद किया, छपाए। गुरु जी ने कहा है। फिर पैसे नहीं है जहाज में, हवाई जहाज के लिए पैसे नहीं है, तो पहले ही मैंने ये बताया था कि सुमति मुरारजी सिंधिया शिपिंग कंपनी, उसके माल वाहक जहाज, माल जो अमेरिका से यहाँ जहाज़ों में आता है, समुद्री जहाज़ों में, बड़े बड़े जहाज़ उसके पास। उसको मिलना कठिन था, बहुत मुश्किल। आकर मिले तो क्या चाहिए आपको? कहते मुझे अमेरिका जाना है। मैंने पहले मरने जाओगे वहाँ पर? वृद्धावस्था आपकी 70 साल अवस्था थी गुरु महाराज की। 69 में चल रहा था, 70वां साल उनको जहाज़ के अंदर पहुँचे जब अमेरिका में, तो 70 साल उम्र थी। तो वहाँ मरने जाओगे? कि नहीं, मेरे गुरु जी ने कहा। गुरु भक्ति की बात सुना रहा हूँ। देखा भाई ये महात्मा तो पीछे ही पड़ गया। अच्छा, मैं आपको दे दूँगी, फ्री टिकट दे दूँगी अपने जहाज़ में, समुद्री जहाज़ में। 1 महीना जाने में लगता है, और एक वापसी की भी दे दूँगी। आप क्या करोगे वहाँ जाकर? देख दाख के आ जाना वापस। गए, गुरु आज्ञा पालन करनी थी। गुरु माने उनके साथ थे, भगवान इनके साथ थे। ऐसे लोगों में प्रचार किया जिन्होंने कोई भगवान का नाम ही नहीं सुना। आपने तो नाम सुना है, उन्होंने नाम ही नहीं सुना था, लेकिन भक्ति में इतनी शक्ति थी इनकी कि वो लोग बदल गए। और इतना बड़ा ये है शुद्ध भक्त। इसलिए इनकी सेवा करो।
इनका चिंतन करो। एक बार मैं सुबह अभी सुदर्शन को बता रहा था, सुदर्शन तुम्हें नींद तो नहीं आ रही? सीधा देखा कर, नीचे नहीं देखा। सुदर्शन को बता रहा था, ये बात मैं पहले बताई, फिर बता देता हूँ आपको। मैं नया नया संस्था में था, तो मुंबई में था। मुंबई में इंडिया मंदिर वगैरह कुछ नहीं, 1974 की बात है। संस्था में प्रवेश मैंने दिल्ली किया, फिर वृंदावन आए, फिर मुंबई पहुंच गए। तो मैं सुबह जब उठा, देखा मुझे बुखार है। मैंने सोचा, नया था कि अभी आराम करता हूँ, बुखार है। फिर दिन चढ़ गया, तो सोचा भाई दिन में कुछ यहाँ ज़्यादा तो प्रबंध कुछ है नहीं है, दिन भर भूखे रहना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ खा लेता हूँ, बीमार हूँ पर खा लेता हूँ थोड़ा सा। खाने जब बैठा तो मेरे को परोस दिया गया, मेरे आगे रख दिया गया खाने के लिए। एक गुरु भाई कैनेडियन कनाडा का दीक्षित, वो प्रभुपाद जी से, वो आया मेरे आगे, जो पड़ा था उठा के ले गया। कहते तू मंगल आरती में नहीं था। देखो उसने, उस भले मानस ने ये नहीं सोचा भाई नया है इसको पूछूं, ऐसे लोगों को बदला इन लोगों ने, उठा के ले गया। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं इतना परेशान, दुखी के दुख का अंत नहीं हो रहा। क्यों इसने मेरे आगे से प्रसाद उठा लिया, दिन भर मैं क्या खाऊंगा, भूखा रहूंगा। तो अंदर से प्रेरणा हुई है इनकी, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण सबके अंदर मैंने कि अपने गुरु को सिमरन कर। मैं प्रभुपाद प्रभुपाद नाम जपने लगा। जैसे ही नाम जपने लगा, उतना दुख का अंत हो गया। ये अनुभव की बात है। तब से कई संकट आते हैं। अभी देखो वृंदावन में जगह ली है, कुंती माता भी सोच रही थी, गुंडे बदमाश वहाँ बैठे हुए थे, बहुत कठिन था। मैं कहूँगा मंगल आरती करनी, माता मना करे नहीं, कोई अटैक करे आप, मैं नहीं। एक दिन हम चले गए, प्रभुपाद जी का सिमरन किया, मंगल आरती जैसे शुरू की, प्रभुपाद ने सारे गुंडे भगा दिए वहाँ से। ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? कुंती माता को पूछो, ठीक कह रहा हूँ गलत? क्या देख रहे हो, लिख रहे हो? हाँ, और सारे गुंडे बदमाश जो हैं भगा दिए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि गुंडे कितने, कोई 40-50 वहाँ कब्जा किए हुए बैठे हुए थे। उन्होंने भक्तों पर अटैक कर दिया, भक्तों पर अटैक किया ताकि ये यहाँ से छोड़ के चले जाएं। लेकिन नहीं, ऐसी कृपा हुई, वो उन सब का अंत कर दिया प्रभुपाद ने। तो प्रभुपाद साक्षात हैं, इसलिए मैंने ये घटना सुनाई। आप इनकी शरण लो, इनसे प्रार्थना करो। और देखो, एक और मैं बात बताता हूँ, ये पता नहीं होगी आपकी कईयों को। आवाज़ आ रही है? ठीक सुनाई दे रहा है? कुंती माता निर्माण कार्य देख रही थी मंदिर का। मैं भिक्षा करने गया था मंदिर के लिए। तो हमारी जो भारत की लेबर है, काम करें चाहे ना करें, पैसे चाहिए उनको। लेबर तंग कर रही है इसको पैसे के लिए, पैसे हैं नहीं, चेक साइन नहीं है, बेचारी परेशान है, क्या करे। ऐसा भगवान ने प्रबंध किया कि चंडीगढ़ से एक बैंक मैनेजर SBI का, उसकी ट्रांसफ़र उधमपुर में हुई। उसका के दोस्त हमारी जान पहचान का था। उसने फ़ोन किया कि मेरी जान पहचान का एक मैनेजर उधमपुर आया है, उसके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो मंदिर में प्रसाद ले लिया करे वो। माता ने पूछा मेरे को, मैंने ठीक है कोई बात नहीं। वो प्रसाद लेने आता था। अब एक दिन माता बड़ी परेशान, लेबर तंग कर रही। वो बैंक मैनेजर पूछता है क्या परेशानी है आपको? कहते पैसे हैं नहीं, चेक साइन नहीं है, महाराज जी यहाँ नहीं है। कहते मैं दूंगा आपको पैसे। कहते आप तो इंटरेस्ट लो। कहते इंटरेस्ट नहीं लूँगा।
कितना चाहिए आपको? 1.5-2 लाख। 1.5 लाख दिया। और ये 1.5 लाख देने से पहले एक दिन कुंती माता को सपने में प्रभुपाद आए। सपने में आकर कहा, आके इसके दफ्तर में पहले नीचे बैठती थी, उधर बैठ के ये बहिर्वास पहना हुआ था उन्होंने, कि लाओ चेकबुक किधर है? प्रभुपाद वो नीचे पड़ी है आपकी। बुलाओ किस किस को पेमेंट करनी है। बोला चेक लिख लिख के प्रभुपाद दे रहे हैं सबको। फिर पूछा इसको, तुम्हारा गुरु कहाँ है? कुंती माता को तो शंका थी कि हमारा गुरु सही है या डुप्लीकेट है या कोई गड़बड़ तो नहीं कुछ। कुंती माता तो हंस रही है। जो कुंती माता कहती, कौन? नव योगेंद्र। अभी समझ गए नहीं वो यहाँ आए तो क्या कर रहे हैं आजकल तुम? बताया, पीठ पर हाथ फेरा, इसका बोला फोटो खींचा हम दोनों का। फोटो खींचा। ये घटना घटी और दूसरे दिन बैंक वाला 1.5 लाख रुपया दे गया। कितने साक्षात हैं प्रभुपाद, हैं या नहीं है? बोलो, मुंह से बोलो। पता तुम क्यों नहीं बोलता? खाली ऐसे कि बोलता कुछ है नहीं, मुंह से बोलना। ये ऐसे मंदिर बना प्रभुपाद कृपा से। कहाँ से पैसे इतने मिलते? ऐसे ऐसे एक और चमत्कार सुना देता हूँ मैं आपको, ताकि आपकी श्रद्धा बढ़े। अभी हो गया, फर्श बनाना है, फर्श लगाना है। कितना 25-30 लाख तो फर्श का खर्चा था। तो एक हमारी शिष्य, विदेशी शिष्य, उसका जो है, उसका पता नहीं बाप मर गया। उसके बाप ने उसको $1 लाख दिया। $1 लाख उसको उसके बाप ने दिया। तो मेरे को कहती है कि मेरा बाप, मैंने कहा कितना पैसा मिला तेरे बाप से? कहते 1 लाख। मैंने कहा कुछ उधमपुर के लिए दे। कहती 10,000 दूंगी। $10,000 वही बहुत था। मैंने कहा हमको $25,000 की ज़रूरत है। उसने 25,000 का चेक दे दिया मेरे को। ऐसी ऐसी लीला की गुरु महाराज ने, सोच भी नहीं सकते। ये मंदिर इनकी कृपा से इन्होंने ही बनाया है। जगह भी ये कहाँ मिलने वाली थी? ये साथ में जगह वो कहाँ देने वाला था? लेकिन सब प्रबंध होता गया। तो ऐसे संतों के चरणों में भरोसा रखो। ये नहीं सोचो कि ये अभी नहीं है। जैसे भगवान मूर्ति रूप में होते हैं, भक्त भी मूर्ति रूप में रहते हैं। पहले भी आपको बताया है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। कहने को बहुत कुछ है, यही मैं अपने प्रवचन को विराम देता हूँ। और आप सबसे ये आशा करता हूँ कि आप भक्ति में आगे बढ़ो और प्रचार करो। जो आपके संपर्क में आए, एक बहुत बड़ी परीक्षा। अभी देखो, आज हम इतने 3 दिन हो गए हमको आए हुए, और दीक्षित भक्त आज आ रहे हैं वहाँ से। कहाँ रहेगा? आज पहले आते क्यों नहीं थे रोज? हैं? अभी जब पहले तो आ जाते थे, गुरु जब आया, अभी गुरु आया तो आते ही नहीं। आज 3 दिन हो गए, शक्ल नहीं दिखी। अभी आना चाहिए ना। तो इनके चरणों में भरोसा रखो। और ये भी मैं कहता आया हूँ, कह रहा हूँ, शुद्ध भक्ति, निष्काम भक्ति का प्रचार प्रभुपाद कृपा से यहाँ से होगा। जैसे चमत्कारों से इन्होंने मंदिर खड़ा किया, हमारा पूरा विश्वास है इनके चरणों में। हम पता नहीं कितने समय और रहेंगे। आपसे हम यही कहते हैं, जाना सबको है। ऐसे संत चले गए, हम कहाँ रहने वाले हैं? कोई भी नहीं रहने वाला। जाने से पहले हम पक्के भक्त बन जाएं बस। संकोच मत करो भक्ति करने में, प्रयास करो। भक्ति ही जीवन है, अंत में भक्ति ही काम आएगी। भक्ति से अगर हमारी अंतरात्मा शुद्ध होगी, अंत नारायण स्मृति हो जाएगी, अंत में कृष्ण का नाम जीव पर आ गया तो जीवन सफल हो जाएगा। नहीं आया तो भाई आवागमन में जाना पड़ेगा। वो बहुत दुखदाई है, बड़ा कष्टप्रद है, जो हमारे ध्यान में नहीं है। तो सबका धन्यवाद। आज 23 तारीख है।
23 तारीख को प्रभुपाद शिक्षा अमृत मॉन्ट्रियल कनाडा में ये शब्द उन्होंने कहे थे। हमें आवश्यकता से अधिक नहीं खाना चाहिए। खाने के बारे में जितना शरीर को ज़रूरत है उससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। आवश्यकता से अधिक नहीं खाना चाहिए। खाना, सोना, संभोग ये सभी भौतिक आवश्यकताएं हैं। खाना, सोना, संभोग ये भौतिक आवश्यकताएं हैं। हमें इन्हें जितना कम करेंगे उतना अच्छा होगा। ये चीज़ें कम करेंगे तो उतना अच्छा होगा, किंतु स्वास्थ्य का खतरा उठाकर ऐसा ना करें। स्वास्थ्य को भी ठीक रखना है तो कितनी दूर खाया नहीं। कहीं ऐसे मैंने बचपन में कोई गाइडेंस थी नहीं, मैं 3 व्रत रखता था, रविवार, सोमवार, मंगलवार, 3 व्रत। तो पेट में गड़बड़ हो गई, कोई समझाने वाला था नहीं, लीवर में गड़बड़ हो गई, कोई मेरे कर्म होंगे। तो हमें स्वस्थ का भी ध्यान रखना है, किंतु स्वस्थ का खतरा उठाकर ऐसा ना करें, क्योंकि हमें श्री कृष्ण के लिए कार्य करना है। शरीर को स्वस्थ रखना है, भगवान के लिए कार्य करना है। हमें अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहिए। ये कनाडा में शिक्षा भगवान प्रभुपाद जी ने आज के दिन 23 अगस्त 1968 को दी थी। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। कोई प्रश्न किसी को जो मैंने कहा आपके ध्यान में नहीं आया हो? हरे कृष्ण, तेरे को प्रश्न नहीं? सुदर्शन, तेरे को? किसी माता को पीछे तूने ऐसा किया, हमने तुझे प्रश्न करने लगी। तेरे को भी कोई प्रश्न नहीं? लोग पूरे कन्विंस हो रहे हैं अभी। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्ण